जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संश्रिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संश्रिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संश्रिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के समय में 1 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक के कन्याओं का पूजन करने मात्र से खुलते हैं भाग्य। जीवन में कितनी भी आपत्ति हो जाए, कष्ट हो जाए, नवरात्रियों के समय में अगर कुंवारी कन्याओं को पूजन करके और उन्हें प्रसाद खिलाया जाए और उनकी आशीर्वाद अगर मिल जाए तो जीवन में आनंद ही आनंद है। सब कष्ट जो है दूर हो जाते हैं। सभी जानते हैं देवी पूजन में बड़े धूमधाम के साथ करनी चाहिए। कुंवारी कन्या जो है साक्षात देवी स्वरूपा है और जहाँ नारियों की पूजा, कन्याओं की पूजा होता है वहाँ साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा जाता है, कुमारी के नाम से जानते हैं। 3 वर्ष की कन्याओं को त्रिमूर्ति के नाम से जानते हैं। 4 वर्ष की कन्याओं को कल्याणी के नाम से जानते हैं। 5 वर्ष की जो कन्या है उसको रोहिणी के नाम से जानते हैं। 6 वर्ष की कन्या जो है कालिका के नाम से जानते हैं। 7 वर्ष की कन्या चंडिका के नाम से जानते हैं। 8 वर्ष की कन्या शांभवी के नाम से जानते हैं और 9 वर्ष की कन्या दुर्गा के नाम से जानते हैं और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा के नाम से जानते हैं। कन्या को पूजन करने से पहले क्या करना चाहिए, आप ध्यान से श्रवण करें। कन्याओं को पहले निमंत्रण दिया जाए और बुला करके उच्च आसन पर बैठाया जाए और बैठा करके देवी की पूजन किया जाए। सबसे पहले उनके चरण को धोया जाए। चरण धोने के बाद देवी लोग को थोड़ा सा तिलक लगाए, चुनरी ओढ़ाए और आरती करें। आरती करके देवियों को पूजन करें और पूजन करने के बाद जो है हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें और प्रार्थना करके देवी को जो है जो भी सामर्थ्य हो भोजन उनके लिए दिया जाए और भोजन करने के समय थोड़ी सी हर व्यवस्था बार बार पूछे, जो भी कमी हो उनकी पूजा में पूर्ति किया जाए और पूजा करने के बाद आरती करें और अंत में कहते हैं आरती जब हो जाती है तो कन्या लोग को कुछ दक्षिणा भी दे। कन्याओं को कुछ दक्षिणा देना चाहिए। दक्षिणा देने से धन धान वैभव की प्राप्ति होता है। दक्षिणा देवे और ध्यान रखिए पूजन में केला जरूर दे। केला से देवी बड़ा प्रसन्न होती है और बुद्धि प्रदाता है, बुद्धि को देने वाला। इसलिए भोजन में केला जरूर प्रसाद के रूप में देवी लोग को खिलावे। तो कहते हैं जिन जिन कन्याओं को भोजन कराया जाता है
उनके माध्यम से वह देवी को भोजन प्राप्त हो जाता है और देवी जो है प्रसन्न हो जाती है। तो नवरात्रों में इन 10 वर्ष के कन्याओं को मौका मिले तो भोजन जरूर कराएं और भोजन करा के आशीर्वाद ग्रहण करें। आपका भी भाग जो है अवश्य खुलेगा। ध्यान ये रखना है कि भोजन कराने के समय निष्कपट होकर के और प्रेम भाव से उनकी पूजन करें और भोजन कराएं। उस समय कोई मन में कामना न रखे, बस देवी पूजन करे भाव लेकर के, और इनकी पूजन करने से सारे पाप ताप भी मिट जाते हैं। तो देवी की पूजन जितना बने कम से कम 9 तो करना ही करना है। अधिक अगर कन्या मिल जाती तो आपका बड़ा भाग्य है। और इन कन्याओं को भोजन करा करके जीवन को आप भी आनंदित बना सकते हैं, क्योंकि कहा गया है दान करने से धन की कमी नहीं होता। अन्नदान महादान है, इसलिए अन्नदान जो है अवश्य करना चाहिए। और ऐसे मौका मिले तो इसके बहाने जो है हम लोग को सेवा का मौका भी मिल जाता है। इसलिए कन्यालों को पूजन अवश्य करें। तो ये जो है कुमारी, त्रिमूर्ति, कल्याणी, रोहिणी, कालिका, चंडिका, शांभवी, दुर्गा और सुभद्रा, इनकी पूजा हो जाए तो पूजा होने के बाद देवी के 32 नाम का स्मरण कर ले। वहाँ 32 नाम का अगर स्मरण कर लेते हैं तो कहते हैं वह बड़भागी व्यक्ति है जो पूजन करने के बाद 32 नामों का स्मरण कर लेता है। तो देवी की विशेष कृपा जो है उसके ऊपर बरसने लगती है, क्योंकि ऐसे भी संकट में देवी के 32 नामों का जो स्मरण करता है उनके सारे संकट जो है दूर हो जाते हैं। इसलिए प्रेम पूर्वक देवी जी का 32 नाम जो है कहते हैं। दुर्गा दुर्गा अर्थी समनी, दुर्गा पद निवारिणी, दुर्गमच्छेदनी, दुर्गसाधनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतोद्वधारिणी, दुर्गनिहंत्री, दुर्गमापहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्गदैत्यलोक दवानला, दुर्गमा दुर्मालोका, दुर्गमात रूपणी, दुर्गमार्गप्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमासिका, दुर्गम ज्ञान संस्थानम, दुर्गम ध्यान भासिनी, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गमार्थ स्वरूपणी, दुर्गमासुरहंत्री, दुर्गमायुधारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गमया, दुर्गमेश्वरी, दुर्गभीमा, दुर्गभामा, दुर्गभा, दुर्गदारिणी। कहते हैं ये देवी के 32 नाम हैं। इस नामों को जो स्मरण कर लेता है तो स्मरण करने के साथ साथ जो देवी के नाम और पूजन करता है तो देवी की बड़ी विशेष कृपा उस जीव के ऊपर होती है। और इसलिए देखो जीवन में कुछ नहीं रह गया, यही कर्म साथ जाएगा। आपका कर्म जो ही आपके साथ जाएगा। इसलिए सुंदर कर्म बनाओ, ये संसार में सबसे प्रेम करो, सबसे स्नेह बनाओ, सब में लगन लगाओ, क्योंकि सब आपका है। किसी से दुश्मन और किसी से द्वेष न करे, सबको एक समान मान करके सबका आदर मान सम्मान करेंगे तो आपका भी आदर मान सम्मान बनता रहेगा। इसलिए देवियों की पूजन करके आप अपने जीवन को आनंदित करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं, आपका भी जीवन आनंदमय होगा। जो भी कन्या जिस किसी के भी हो, कन्याओं का पूजन अवश्य करना चाहिए और कन्याओं के पूजन करके आनंदित रहना चाहिए, खुशहाल रहना चाहिए। इसलिए जो भी कन्या लोग देवी स्वरूपा हैं, इनके पूजन से सारे कष्ट जो है
दूर हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं और निश्चित है उनकी सारी कामना जो है पूर्ण करती है। तो देवी की पूजन, धूप दीप अर्चन जो है वो आपके जो वस्तु आप समर्पण करते हैं वो 10 गुना होकर के आपको पुनः प्राप्त होता है। कभी भी देवता देवी आपके धन को रखते नहीं, 10 गुना बनाकर दिया तो उनकी है, लेकिन भाव देखते हैं, भाव आपकी कितनी है और उसी के अनुसार आपको भी फल की प्राप्ति होता है। इसलिए माँ की पूजन, माँ की सम्मान में ही आपकी सम्मान है, इसलिए माँ की पूजन निरंतर करते रहना चाहिए और मौका मिले तो कभी छूटना नहीं चाहिए। इन माँ की पूजन करके, देवी माँ की पूजन करके अपने जीवन को धन्य बनाए और जीवन को आनंदित करे। जय श्रीमनारायण, राधे राधे, जय माता जी। और अंत में होने तो क्षमा याचना कर ले। अपराध हुआ सो क्षमा करियो, हमें बालक जानी दया करियो। कोई भी गलती हो जाए तो गलती की क्षमा तो माँ ही कर सकती है, इसलिए अंत में अपराध क्षमा याचना कर लेते हैं तो सब कामना पूर्ण होती है। जय श्री राधे, जय माँ, जय माँ, जय माँ।